हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है ना, इसके हम अपन ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चैप्टर 1 का करा दिया था जो कि प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। एक प्लेलिस्ट बनाया बच्चों बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्वेश्चन बैंक का। तो आप लोग यदि एमपी बोर्ड से हैं तो प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक अभी त्रैमासिक के ऐड कर दिया गया है। फिर आपका हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम जितने भी क्वेश्चन बैंक आएंगे वो सारे सोल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेंगे। दूसरी बात रही बच्चों कि बाद में हम इनका सोल्यूशन डिटेल्स में कराएंगे, अभी आपका एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा फास्ट कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स 2x अंडर रूट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। ये फार्मूला बच्चों 2 साइन इनवर्स एक्स का, किसका? 2 साइन इनवर्स एक्स का। अब लोग बच्चे कब कमेंट करेंगे सर आपने गलत बताया, इसमें आपका आंसर ही कहीं नहीं पे है, यहाँ पे आपका मिस प्रिंट है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए, फर्स्ट नंबर में 2 साइन इनवर्स एक्स होना चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न देखेंगे बच्चों, tan इनवर्स √3। ये तो डायरेक्ट मान है कि √3 मान कितना हो जाएगा, ये अपना डायरेक्ट हो जाएगा। किसका मान है बच्चों बताओ आप लोग? tan इनवर्स √3 π/3 का, यानी 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपका π/3 आ जाएगा। लेकिन इसको यदि हम cos इनवर्स में बदल दें बच्चों, cos इनवर्स माइनस तो उल्टा हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सेक इनवर्स है, इसको cos इनवर्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा अपना, या कि ऐसा आप कर दो पाई माइनस, देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, क्या? सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स। बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स है, इसका सेट कर दिया पाई माइनस सेक इनवर्स है ना एक्स में। अब ये आपका सेक इनवर्स 2 जो है बच्चों, ये किसका मान होगा? ये आपके π/3 का मान है। तो पाई माइनस π/3 ये कितना हो जाएगा? 2π/3 है ना, 2π/3, यानी इसके जगह π/3, इसके जगह 2π/3 सॉल्व करोगे तो -π/3 आ जाएगा बी नंबर। फिर से आप लोगों को एक बार समझा रहा हूं बच्चों, फिर से समझिएगा। इसका मान π/3 है, ठीक है सर, इसका मान π/3 है। इसका मान हम निकालना चाहते हैं सेक इनवर्स, यहाँ पर लिखता हूँ सेक इनवर्स -2, इसका फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स। अब इस बार बच्चों सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आएगा पाई माइनस, इसका मान आएगा π/3। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2π/3 आएगा, तो यहाँ पे माइनस करके 2π/3 करेंगे तो आ जाएगा -π/3। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये अपना साइन π/3 है, इसको छोड़िए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको किसको? साइन इनवर्स -1/2 को, इसको आप सॉल्व करिए बच्चों। इसको यदि आप सॉल्व कर लिए तो काम खत्म। इसका फार्मूला होगा माइनस बाहर आ जाएगा और इसका साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और 1/2 किसका मान है? तो 30 डिग्री का मान है, यानी इसका मान आएगा माइनस का π/6। अब मेरे बच्चों यहाँ पे माइनस का π/6 करोगे, π/3 और π/6 जोड़ोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? π/2 आ जाएगा। किसको जोड़ोगे? π/3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6। तो इसका आंसर कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 6, 3 दूना 6, तो 2π + π, यानी आपका 3π/6 और बच्चों π/2। चलो कोई बात नहीं है, यानी कुल मिलाकर के इस पूरे का मान π/2 आएगा और साइन π/2 का मान होता है 1। कितना होता है बच्चों? 1। यहाँ पर थोड़ा आपको समझाना जरूरी है, डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पे ही कर देते हैं। tan इनवर्स √3 तो पता है कि π/3 है, ठीक है सर। काट इनवर्स -√3, ये माइनस वाला चक्कर आ जाता है, तो ये इसका फार्मूला क्या होता है आपको बताना है। कॉट इनवर्स -√3 है बच्चों, तो इसका फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ये फार्मूला हो जाएगा। कॉट है बच्चों, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। तो पाई माइनस, अच्छा तो ये आपका इसका वैल्यू कितना निकल कर आएगा? इसका वैल्यू कितना निकल कर आएगा बताओ आप लोग, कितना है? तो ये √3 मतलब 30 डिग्री यानी π/6 का, यानी इसका आ जाएगा 5π/6। ठीक है सर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। मैंने कहा tan इनवर्स 3 का आपका π/3 और काट इनवर्स इसका -5π/6। सॉल्व कर लेना बच्चों, तो -π/2 आएगा। कितना? -π/2 आएगा, -π/2 आपका। ठीक है, चलिए कहाँ पे चला गया भाई? ठीक, अगला है अपना
चौथा नंबर बच्चों देखिए, साइन टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों साइन टेन इनवर्स एक्स, टेन का फार्मूला होता है बच्चों लंब बटे आधार, ठीक है, टेन का। तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमको साइन में बदलना है, टेन को साइन में बदलना है, तो साइन इनवर्स का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ये बच्चों मतलब ये कट जाएगा x बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए, क्या इसका और इसका वैल्यू π/2 होगा, क्या इसका वैल्यू π/2 होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों अभी भी लंबा चौड़ा सवाल है, इसको थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा, आपसे यदि बन रहा हो तो अच्छी बात है। इसमें जो फार्मूला पुट करेंगे, इसका फार्मूला होगा बच्चों टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी, ठीक है, ये फार्मूला होगा। इसमें जब वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो आ जाएगा टेन इनवर्स 1, इसका पूरा मान रखोगे, ए की जगह x/2, बी की जगह x माइनस बाई अपान एक्स प्लस बाई, लास्ट में बच्चों आपका आ जाएगा 1 और टेन 45 का मान 1 होता है तो π/4 आएगा, ठीक है। चलो आप सॉल्व कर लेना। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है कॉट इनवर्स है 1/√3। इसका तो डायरेक्ट आप लोग बता सकते हो कि कॉट इनवर्स ऐसा कौन सा मान है जो यहाँ पे माइनस में यदि होता बच्चों, तो यहाँ पे माइनस भी लगा हो क्या, हाँ माइनस लगा हुआ है, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। और इसके पहले मैंने बताया था कि यदि माइनस का लगा हो तो पाई माइनस हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/√3, ठीक है। 1/√3 काट के किस वैल्यू का मान है, इतना दिमाग लगाओ आप लोग, काट के किस वैल्यू का मान है, तो ये है आपका π/3 का मतलब 60 डिग्री का है ना, तो पाई माइनस π/3 मतलब बच्चों 2π/3, कहीं पे है 2π/3, ठीक है 2π/3, ऑप्शन में आप लोग देखो 2π/3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ना 2π/3। चलिए अगला देखिएगा, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना होता है। tan इनवर्स -1 का मुख्य मान इतना सिंपल है बच्चों, ये इसको यदि आप tan इनवर्स माइनस एक्स का यदि आप देखोगे तो माइनस सामने आ जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। और x की जगह 1 है तो ये π/4 आ जाएगा, तो ये -π/4 हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा, -π/4 कहीं पे है क्या, हाँ सर -π/4 हो जाएगा। tan इनवर्स 1/x का यदि आप इसको उल्टा करोगे तो कॉट में हो जाएगा बच्चों, कॉट इनवर्स x के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कॉट इनवर्स x के बराबर होगा। साइन इनवर्स x माइनस सामने आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होगा, ये तो फार्मूला आपसे बन जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1/x माइनस y, ये फार्मूला होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x जो है वो π/2 के बराबर होगा, π/2 के बराबर होगा, बी नंबर हो जाएगा बच्चों π/2 के बराबर होगा। कौन सा, यहाँ पे इसका नंबर बी नंबर हो जाएगा π/2, कहाँ पे अच्छा डी नंबर होगा π/2, सॉरी ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक आपका ना 12 नंबर π/2, ये बी नंबर है, ठीक। अगला प्रश्न पेरे बच्चों, कॉस इनवर्स -1/2 का मान क्या होता है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा है ना। जैसे देखो इसको यदि आप सॉल्व करोगे कि कास माइनस है ना बच्चों, तो ये पहले तो इस प्रकार हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पाई लग गया, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मेट हो गया। अब कास कितने डिग्री का होता है 1/2, कास कितने डिग्री का मान होता है बताओ, कास कितने डिग्री का होता है, तो π/3 मतलब 60 डिग्री का होता है बच्चों, कितना, तो पाई माइनस π/3, ठीक है। कैलकुलेट करोगे बच्चों 2π/3 आ जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, ठीक है 2π/3 हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा। tan इनवर्स x की मुख्य शाखा परिसर कितनी होती है बताओ आप लोग, tan इनवर्स x की मुख्य -π/2 से +π/2, यानी बी नंबर हो जाएगा। cos इनवर्स 7π/6, ये तो लंबा चौड़ा कहानी भाई है ना,
7π/6। इसको भी अपन छोड़ देते हैं बच्चों, इसको अपन बाद में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। आप लोग इसको देख लेना यदि आपसे बन रहा है तो। इसके बाद अगला आपका tan इनवर्स है, tan 3π/4 है। तो इसको कैसे कर सकते हैं सर? देखिए 3π/4 को ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। क्यों सर? क्योंकि ये फॉर्मेट हो जाएगा tan 180 माइनस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश में आता है जो कि माइनस देता है, तो माइनस tan π/4 हो जाएगा। मतलब इसको अपन ने अरेंजमेंट किया है, ठीक है, कि अपना अरेंजमेंट था बच्चों। क्या था? अरेंजमेंट था, ठीक। अब ये माइनस के कारण, ये माइनस है ना बच्चों, माइनस है, थोड़ा समझना। तो जब भी tan इनवर्स कोई भी चीज़ मतलब माइनस एक्स है तो ये माइनस सामने आ जाता है, माइनस सामने आ जाता है, tan इनवर्स एक्स में बदल जाता है। यानी कुल मिलाकर के आपको क्या क्या मिल गया? कुल मिलाकर के ये अंदर माइनस के कारण ये माइनस आ जाएगा tan इनवर्स, और अंदर वाला π/4 के बराबर आया था, है ना। तो सॉरी π/4, तो यदि वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट, ऐसा आया था बच्चों, ऐसा आया था कि tan इनवर्स माइनस बाहर हो जाएगा और tan π/4 के बराबर आया था, ऐसा था। तो इसका मान 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब फिर ये π/4 यानी माइनस π/4 आ जाएगा बच्चों। कुल मिलाकर पूरा खेल माइनस π/4 है। cos इनवर्स x का प्रांत कितना होता है? -1 से +1 तक, -1 से +1 कहाँ पे है? -1 से प्लस, ब्रैकेट भी देखना है, ब्रैकेट गलत ना होना चाहिए, बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन अपने कंप्लीट। इसके बाद अपना रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। cos इनवर्स x का प्रांत बताओ। अभी आपने पढ़ा बड़ा ब्रैकेट -1 से +1। tan इनवर्स x का मुख्य मान, इसका मान बच्चों -π/2 से +π/2, ठीक है। इसका मान क्या होगा बच्चों? -π/2 से +π/2, ठीक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, इसको आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो cos x का मान लगभग 0 के बराबर आएगा। काट इनवर्स x की जो शाखा परिसर है वो 0 से पाई है, 0 से पाई है, ठीक, ठीक है सर। 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? तो भाई ये तो 2 tan इनवर्स के कई फार्मूला होता है। जैसे एक फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x/1 - x², ये फार्मूला ही होता है बच्चों। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान वह मान होता है कि उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है बच्चों, मुख्य शाखा में स्थित होता है। इसका हो जाएगा मुख्य शाखा में स्थित होता है, इसका हो जाएगा मुख्य शाखा में स्थित होता है। सत्य बताना है। देखो भाई प्रांत, ये cos इनवर्स x का क्या सही है? ये गलत है, गलत है बच्चों। sec इनवर्स x का मान ये आपका सही है, ठीक है। और जो मुख्य शाखा में स्थित नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मान मुख्य शाखा में होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन इनवर्स x का प्रांत -1 से +1 के बीच में होता है, साइन इनवर्स का, ये तो गलत है, ये गलत है आपका। साइन इनवर्स बराबर बाई, तो इसका प्रांत -π/2 से, हाँ ये सही है। तो साइन इनवर्स का भैया -π/2 से +π/2। साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, साइन x का इनवर्स दोनों समान है, गलत है, ऐसा नहीं है। केवल साइन में इन्वर्स लगता है, एक्स में भी नहीं लगता बच्चों, थीटा में नहीं लगता इन्वर्स। थीटा में इन्वर्स मतलब वो गलत है ना। एक शब्द में उत्तर दो आप लोग। कॉट इन्वर्स एक्स का प्रांत बता दो आप लोग, कॉट इन्वर्स एक्स का प्रांत। और कुछ भी नहीं करना, आप अपने बुक में जाना, शुरू में आप लोग प्रांत याद कर लेना, सीधा चार्ट बना के दिया हुआ है, और नहीं है तो गूगल में सर्च कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है हमेशा के लिए। इसका है बच्चों लगभग किसका? कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत। कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत कितना है? तो कॉट इनवर्स एक्स का बच्चों x बिलोंग टू r, सभी रियल नंबर है, पहली बात। और दूसरी बात बच्चों -अनंत से +अनंत तक खत्म कहानी, नहीं सभी रियल नंबर। कॉट इनवर्स एक्स का जो प्रांत है सभी रियल नंबर है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स एक्स का मान बताइए बच्चों। कॉसेक इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा का मान कितना होता है? जिसका होता है -π/2 से π/2
और बच्चों 0 उसमें से हटा देना है। मतलब इसमें मुख्य मान जो होगा -π/2 से +π/2 इसका बच्चों, लेकिन इसमें बीच में जो 0 है उसको हटा देंगे। कुछ इस तरीके से इसको हम व्यक्त करते हैं। मतलब थीटा जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है, बाकी -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसके बाद बच्चों आपका तीसरा नंबर है, इसका मान कितना होगा, तो लगभग इसका मान कितना होगा बच्चों, तो 0 होगा। इसका मान 0 आएगा, है ना। और cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, इसका मान π/2 और cot π/2 का मान कितना होगा, 0 होगा। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ये π/4 हो जाएगा बच्चों, और इसका आपका 2π/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन बैंक के। और अगला चैप्टर दिया आप लोगों का, हाँ भाई प्यार भरा कमेंट आएगा तो अगला चैप्टर आ जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो प्यारा सा लाइक करके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और चैनल पे पहली बार आए हैं भाई साहब तो शेयर और कर दीजिए, है ना। आप लोगों के लिए लगातार हम मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।